राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास महत्तम अध्याय 13। कल हमने गुरु दत्तात्रेय जी द्वारा बताए हुए 12वें अध्याय में कंचन मालिनी अप्सरा की कहानी सुनाई, जिसमें माघ मास की स्नान की महिमा का वर्णन किया कि किस तरह कंचन मालिनी अप्सरा ने अपनी पूरी आयु है जो पापों में ही व्यतीत कर दी। उसने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। जब वे वृद्ध अवस्था में आई तो उसे ज्ञात हुआ कि उसने तो कोई पुण्य का कर्म ही नहीं किया। तब वह एक ब्राह्मण की शरण ली जो कि वेदों के ज्ञाता थे। उसने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्रह्मन जी ने उन्हें माघ मास में स्नान के बारे में बताया। तो उन्होंने माघ में गंगा जमुना के संगम पर स्नान किया। 3 दिन के स्नान से कंचन मालिनी के जो सारे पाप है वो नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य में से वह देवता लोग को चली गई। इतनी महिमा है माघ मास के स्नान की कि 3 दिन उसने पूरी आयु कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, पर 3 दिन के स्नान से उसके जो सारे पाप है वो नष्ट हो गए। इसीलिए कहते हैं कि माघ मास में स्नान जरूर करना चाहिए ताकि हमारे जो जीवन के सभी पाप वो नष्ट हो। आगे श्री वशिष्ठ ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, मैंने गुरु दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म कहा, अब मैं माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तप का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। ये वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा, हे गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप कृपया विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा सवर वेदी की सुसंबरा, चंद्रकांत की तारा और तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान क्रांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभामान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई अप्सराएं थी। ऊंचे प्योदर वाली प्यानी बैसाख मास की कामनी जोबन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सुंदर चमकती हुई और सोने के अलकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और बीना तथा बंसरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल सरव तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वह कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी।
एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर में पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बाल मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुकुम्भ और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्या नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अशिशोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदर्श नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े, जगोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसी कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी, ये कौन है? रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं। ये कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इनको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सोचे तो वह सोचने लगा कि ये तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े जोगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है जम विधि का पालन होता है। जब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बांधा नहीं जाता, ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये 5 आए घर चलना चाहिए। अंत जब तक वे उसके पास आई और योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र की ऐसी अद्भुत कर्म देखकर वे चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी, ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते बलीन हो गया। और वह बिरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको वीर रूप अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप करो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। जहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त।
राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।